Hi everyone, I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So today I have brought the last 45 days strategy for CDS 2 2025 specifically for mathematics, right? कि आपके मैथ्स में आपको कैसे प्रिपेयर करना है लास्ट 45 डेज के अंदर आपको क्या करना चाहिए आपकी क्लियर कट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप हाई स्कोर कर सको 60 प्लस 70 प्लस स्कोर टच कर सको आप एंड लेट मी टेल यू ये जो पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आई टेल यू आप पूरे वाईटी पे देख लेना। मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल बात पे बिलीव करता हूँ तो आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी लगेगी क्योंकि हर एक चीज़ मैं प्रैक्टिकल सेंस में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ट्रेंड कैसा है। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हो उसको क्या करो, सबसे पहले करो। एक्चुअली व्हाट आई थिंक कि ये एकदम absurd है, एकदम वियर्ड है। अपने को ये चीज नहीं करनी चाहिए। व्हाट आई थिंक कि अपने को पहले वो करना चाहिए जो अपने को अच्छे से आता है। ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद में अपन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। लाइक सी, अगर मान लो जैसे कि आपका आपका 2D मेंसुरेशन हो गया, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। 2D मेंसुरेशन हो गया एंड दूसरा आपका सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। सपोज करो आपका ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छा है ना, आप काफी इजीली कर लेते हो सब्स्टिट्यूशन जो भी करके कैसे भी करके। बट 2D मेंसुरेशन में आप मतलब हार्डली आपका हाथ चलता है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो उस चीज से आपको कहीं ना कहीं क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, ज्योमेट्री नहीं लगा पाते हो। नाउ सी, 2D मेंसुरेशन के जनरली क्वेश्चंस आते हैं 15 से 20, और वहीं आप अगर ट्रिग्नोमेट्री की अपन बात करें तो ये आते हैं 12 से 15, सपोज करके चलो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। नाउ मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी कहेगी कि भाई 2D मेंसुरेशन पहले करो फिर ट्रिगो। ये चीज तब अप्लाई होती है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तब ये चीज अप्लाई होती है। ये जो लास्ट के आप स्ट्रेटेजी देखते हो, लास्ट में जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तब ये चीज अप्लाई नहीं होती है। तब आपकी अप्लाई होती है पहले भाई ट्रिगो करो, ये तो नंबर पहले फिक्स करो ना। ये 15 क्वेश्चन ऐसे है कि 12 तो आप एटलीस्ट एकदम कंफर्म करके आओगे, ठीक है ना। इनमें एकदम कंफर्म है, इनमें हो सकता है कि आपको क्या हो, डिफिकल्टी हो। अब यहाँ पे आपने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, हो सकता है आप ना इधर के रहे ना इधर के रहे, बट यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट ये तो फिक्स कर रहे हो ना। उसके बाद ऊपर तो बाद में भी जंप कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर हर एक चीज मैं डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी फॉर मैथ्स। यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी गायब कर देना भाई, ठीक है ना, मैथ्स है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज की बात करेंगे अपन, ट्रेंड की बात करेंगे, क्या आपके ट्रेंड रहता है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप एफकेट भी अपियर कर रहे हो साथ में तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर सिर्फ आप आईएमए एफए जा रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा मेरे साइड से, आपको क्या क्या चीजें जो फ्री है वो आपको फॉलो करनी है। तो हर एक चीज बताऊंगा, मॉक कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कितने साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आई विल से ओनली वन थिंग, इस स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट 40 डेज जितने भी बचे हैं, 40 डेज मान के चलो, इन नेक्स्ट के 40 डेज में एकदम ऑनेस्टी के साथ ना फॉलो कर लो। लेट मी टेल यू, आपको मैथ्स में एटलीस्ट कम से कम बता रहा हूँ, अगर आप आज भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आज भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट कम से कम आप 50 प्लस तो करके आओगे भाई स्कोर। बस आपको थोड़ा स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, जो भी मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। ओके, नाउ सी, सबसे पहले अपने को ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। रिसेंटली आपकी देखो, एक टाइम था, पहले तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आपके काफी मतलब ये चलता है वाईटी के ऊपर 85 प्लस 90 प्लस। ये जो स्कोर है ना, ये आज के टाइम में सीडीएस के अंदर एक तरीके से भ्रम है ना। ये जो लोग कहते हैं ना कि इतना आप स्कोर कर सकते हो, ये टाइम गया। इसमें देखो, मैंने वीडियो के अंदर 70 प्लस लिखा है, व्हाट आई थिंक ये भी ज्यादा है, इसको 60 प्लस कर लेना भाई, ठीक है ना। 60 प्लस कर लेना आप, 60 प्लस लेके चलो आप। रीजन बताता हूँ। अब ये जो लोग टारगेट करते हैं ना कि आप 85 प्लस करो, 90 प्लस करो, ये चीज अप्लाई होती थी CDS 1 2022 से 2022 तक का आपका सीडीएस का मैथ्स का एग्जाम था ना, तब तक अप्लाई होती थी। मतलब उससे पहले के पेपर और इस पेपर तक। इसके बाद में आया CDS 2 2022। ये भी ठीक था, ठीक पेपर था, बट जो CDS 1 से चीजें चेंज हुई ना, CDS 1 2023, इससे जो चीजें चेंज हुई, इसके बाद में आपका मैथ्स का पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, मतलब पैटर्न तो अभी भी वही ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है, बट जो लेवल और पूछने का तरीका हो गया, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछना आपके, चर्चे स्टेटमेंट वाले वो वैसे क्वेश्चन पूछना आपके,
मतलब आपकी और ज्यादा इन डिटेल आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करना, वो चीजें आपकी बहुत होने वाली है CDS 1 2023। एंड इसके बाद में आपको पता है एक पेपर आया CDS 2 2023, जो सबके सबसे टफेस्ट आपका, इस डिकेड का सबसे टफेस्ट आपका CDS का मैथ्स का पेपर था। इस डिकेड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो आपका क्या था, सबसे टफेस्ट पेपर था। तो पहली चीज तो इस चीज को ना माइंड से निकालो, ये अब अप्लाई नहीं होता है भाई, ठीक है ना। जो आपके पहले पेपर आते थे ना CDS 1 2022, मैंने भी दिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपके सारे पेपर दिए हैं ये सारे के सारे, और इसी CDS के अंदर 2023 वाले में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। तो मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, आज भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उसके बेसिस पे बोलता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं चीजें अप टू डेटेड के हिसाब से चलता हूँ। तो ये पहले के स्कोर है, अब आपके अप्लाई नहीं होते हैं। अब अगर आप लाइक 70 प्लस स्कोर कर रहे हो ना, 70 प्लस या फिर 75 प्लस, तो ये काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है ये आज के टाइम में, आज के पेपर में। हाँ ऑब्वियसली इस बार वाला पेपर आपका इजी था, बट ठीक था, वो भी लेंथी था, मतलब 3D के क्वेश्चन उसमें बढ़िया थे, है ना। बाकी स्टेट्स एंड DI ज्यादा दे दिए, इसलिए ये आपका थोड़ा ज्यादा इजी हो गया। ओके, बाकी आपके पेपर में आज के टाइम में अगर ये स्कोर करे हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है ना। एंड 50 स्कोर कर रहे हो तो ये एवरेज स्कोर है, आप डिसेंट स्कोर कर रहे हो, तो 40 से 50 तो आपका टारगेट एटलीस्ट होना ही चाहिए अगर आपको IME क्लियर करना है, EFA क्लियर करना है। उससे नीचे तो काम नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना। प्रोवाइडेड आप इंग्लिश वगैरह में भी फिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। नाउ ट्रेंड की बात करते हैं। अब इस थोड़ा सा ना इसके बाद में आपका ट्रेंड भी चेंज हुआ, ठीक है ना। एंड 2020 से पहले तो आपके बहुत इजी पेपर आ रहे थे, 2020 से पहले तो और भी ज्यादा इजी पेपर आ रहे थे, मतलब एकदम ही वो लेवल नहीं था। हाँ उस टाइम के हिसाब से वो टफ थे, बट आज के टाइम में वो बहुत इजी है, आप खुद खोल के देखना, ठीक है। नाउ ट्रेंड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक से आपके लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने रेंज लेके चली है, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रेंड चेंज होता रहता है, हर बार सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछता, बट एक रेंज में रहता है, उसी रेंज में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अर्थमेटिक में 15 से 27 तक, ठीक है ना, 15 से 27 तक आपके अर्थमेटिक में क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से आपके 7 से 13 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा में आपके 12 से 16 क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री के 18 से 25, मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट देखो यही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही मान सकते हो आप, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं। 2D मेंसुरेशन से आपके 13 से 18 क्वेश्चंस आते हैं। 3D मेंसुरेशन से 6 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 12 से 18 आते हैं। स्टेट्स एंड DI से 7 से 13। एंड मिसलेनियस जैसे कभी सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी लोगरिथम से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इस बार 2 लोगरिथम के क्वेश्चन आ गए थे, उससे पिछली बार सेट थ्योरी के आपके 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। तो ऐसे मिसलेनियस आपको टॉपिक पूछ लेता है, इनसे भी आपके 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये आपका ट्रेंड रहता है। इस ट्रेंड से आपको समझना क्या चाहिए, सबसे पहले आपके माइंड के अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन से पार्ट से आपके कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये तो आपके माइंड में होना चाहिए ना, मेरे को फोकस कहाँ करना है, ठीक है ना। जैसे कि देखो, आप अर्थमेटिक देखो, अभी अर्थमेटिक में कुछ और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से देखो आपको दिख रहे होंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बट चैप्टर भी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से देखो रिलेटिवली थोड़े कम आ रहे हैं, बट इजी चैप्टर है। एक दो चैप्टर है जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में आपके क्वाड्रेटिक से बहुत पूछ रहा है। ज्योमेट्री में अगर बात करें तो ज्योमेट्री तो भाई ऐसा है कि क्वेश्चंस तो ज्यादा है, बट ज्योमेट्री में ऑलराउंडर है। ट्रेंगल से आपके जनरली ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, बट ऑलराउंडर है, तो मतलब बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से, है ना। कुछ करने लायक होते हैं और कुछ बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। 2D मेंसुरेशन से भी आपके कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ आपके एकदम इजी होते हैं। 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपके सबसे इजी मैं मानता हूँ इस पूरे के अंदर। क्लास के अंदर आपको करवाऊंगा तब भी आपको पता चलेगा, कल आपके वन शॉट आएगी 3D मेंसुरेशन की तब आपको बताऊंगा। बट इसमें सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, और थोड़ी सी अप्रोच होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, कैसे सोल्व करोगे। 3D से भी आपके इजी आते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री में, 3D से भी इजी। देखो ओवरऑल अगर मान के चले ना तो 3D के आप सारे कर सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्री में ना सारे नहीं होते हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो ये जैसे चैप्टर अपने को टारगेट करना चाहिए। स्टेट्स एंड DI से देखो 7 से 13 आते हैं, है ना, 4 से 5 आपके स्टेट्स के आ जाते हैं, बाकी आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से आ जाते हैं, बाकी इसके आ जाते हैं। तो पहले आपको ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो भाई आई एम UPSC CDS ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2023। आई हैव आल्सो क्लियर्ड NDA CDS FCAT CGCAT SE। आई हैव आल्सो सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 27 इन इंडियन एयरफोर्स 2021, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। नाउ आपकी स्ट्रेटेजी को पहले क्लैरिटी लाने के लिए मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है।
सीडीएस के बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो आपके एफकेट की प्रिपरेशन करते हैं, और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको एफकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपके आईएमए एएफए या आईएनए टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया देखो, अगर मैं एफकेट की बात करूं तो एफकेट में आपके क्या क्या आता है, दैट इज आपके अर्थमेटिक, राइट, अर्थमेटिक आता है, थोड़ा बहुत आपके नंबर सिस्टम आता है, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, एंड थोड़ा बहुत आपका क्या आता है भाई, 2D मेंसुरेशन आता है, थोड़ा बहुत एरिया एंड पेरीमीटर पूछता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये तो कैंसिल करके चलो, ठीक है ना, ये तो आप ऐसे नहीं मान सकते कि सीडीएस वाला लेवल का है। बट अभी जो रिसेंट में आपके एफकेट का पैटर्न चेंज हुआ है ना, पिछले दो पेपर के अंदर, एफकेट का आपका अर्थमेटिक का लेवल काफी हाई गया है, काफी। एंड अर्थमेटिक अगर आप एफकेट का प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आई विल से कि जो लोग एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स जिन्होंने प्रिपेयर किया है, पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को आपको सबसे पहले करना है, अरिथमेटिक को आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद में बाकी की चीजें करनी है। ये मैं एफकेट वालों को बोल रहा हूँ जो एफकेट भी अपीयर कर रहे हैं आपके इस बार। वहीं जो आपके आईएमए एएफए और आईएनए कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेटेजी आपकी अलग होगी। ये आपके अर्थमेटिक से स्टार्ट मत करना, ठीक है ना, अर्थमेटिक से अब स्टार्ट मत करना, पहले से आपने कर रखा तो ठीक है, बाकी अब से आप अर्थमेटिक से स्टार्ट मत करना, उससे पहले कुछ और करो, फिर आप अर्थमेटिक कर सकते हो। हाँ, अर्थमेटिक से आप तब कर सकते हो आईएमए एएफए और आईएनए वाले, जब आपको अर्थमेटिक के अंदर इंटरेस्ट है, तब आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। ना उसी कोई भी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपका एक टारगेट स्कोर होना चाहिए कि मेरे को टारगेट कितना करना है, कितना मेरे को स्कोर करना है। अब ये डिपेंड करता है आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो। आप फर्स्ट डे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका टारगेट हाई होना चाहिए, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है। अगर आपकी मैथ्स लो है तो आपका टारगेट लो होना चाहिए। मैं एक एवरेज टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आपका एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 50 से 55 प्लस तो करना ही करना है, इतना तो मेरा टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना, इतना तो आपको करना ही है। रीजन इज, नाउ सी, अगर अपन जो अपनी पिछली कट ऑफ आई थी, आई थिंक सीडीएस टू 2024 की कट ऑफ आई थी, सीडीएस वन की थी, सीडीएस टू की थी, दोनों में से एक की थी। आपकी आईएनए की तो कट ऑफ थी सिर्फ 100, ठीक है, और आपके आईएमए की मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, समथिंग अराउंड आपकी 116 समथिंग थी, और आपके एएफए की समथिंग अराउंड कितनी थी, 125 से 130 समथिंग थी। नाउ सी, तीन पेपर होते हैं, तीनों पेपर को मिला के आपको इतना स्कोर लाना है, ठीक है ना। नाउ सपोज करो आप इंग्लिश के अंदर आप 60 स्कोर कर लेते हो, 55 से, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 55 से सपोज करो 60 स्कोर कर लेते हो। अब जीएस के अंदर आपको मिनिमम स्कोर तो करना ही करना है भाई, मिनिमम स्कोर तो आपको करना ही करना है। तो आपने कितना स्कोर कर लिया, जैसे 20% से 25% आपकी मिनिमम कट ऑफ जाती है, तो आपने 25 से 30 यहाँ पे स्कोर कर लिया, कितने हो गए ये 90 मार्क्स। और 50 अगर आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हो तो देखो आपका स्कोर जाता है 140 के अराउंड। आईएनए की तो आसपास ही नहीं है ये, आप एएफए तक क्लियर कर सकते हो अगर आप ये स्कोर लेके आते हो, ये वाला स्कोर लेके आते हो आज का जो लेवल है उसके हिसाब से। अब ये कट ऑफ आप भी सोचो ना, इतने कम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लेवल अच्छा आ रहा है पेपर का, इसलिए कम जा रहे हैं ये कट ऑफ। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ना कम कर दिए, पढ़ तो ज्यादा रहे हैं आज के टाइम में, बट ये लेवल बढ़ गया ना, तो आप कट ऑफ से भी आइडिया लगा सकते हो कि क्या लेवल जा रहा है अभी एग्जाम का, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका इंग्लिश कितना स्ट्रॉन्ग है, जीएस कितना स्ट्रॉन्ग है। किसी बच्चे का जीएस स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो वो थोड़ा सा मैथ्स को कम कर सकता है। अगर किसी का ईयर टारगेट है तो उसको तो मैं टारगेट दूंगा कि भाई 70 प्लस तो कर। अगर तेरे को ईयर वन चाहिए तो तेरे को 70 प्लस करना पड़ेगा, एंड यू कैन डू इट। ये कब कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि भाई आज से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कर लोगे, आपको फर्स्ट डे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी इसके लिए तो, ठीक है ना, पहले दिन से लगना पड़ेगा। जिसका भाई ईयर का टारगेट है और आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो ख्याली ये जो पुलाव होते हैं ना, इनको छोड़ दो, ठीक है ना, रियलिटी में आओ। आपको फर्स्ट डे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें तुम्हें अगर ये वाली रैंक चाहिए, एयर वन चाहिए, तो एयर वन यार लानी है तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नाउ सेकेंड थिंग आती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी देना कि मेरे को किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। पहले टारगेट सेट करो, फिर दो प्रायोरिटी। जैसे एफकेट के अंदर मैंने क्या प्रायोरिटी दी, आपके अर्थमेटिक। वहीं आईएमए एएफए आईएनए आप क्या प्रायोरिटी दो, सबसे पहले व्हाट आई थिंक आपको ट्रिगो करना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो काफी इजी चैप्टर है। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड कर सकता है, किसी का और कुछ अच्छा हो, बट व्हाट आई थिंक कि ट्रिगो जनरली सबसे इजी है। कंसेप्ट उसके अंदर हार्ड है, काफी कंसेप्ट हार्ड है, बट व्हाट आई थिंक कि आप रॉन्ग वे में पढ़ते हो। कंपटीशन के लिए आपको जो आप 9
10th 11th में पढ़ते थे उस हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि मेरा आंसर आना चाहिए, मेरे को हाई स्कोर करना है। ठीक है ना। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जो नेचुरल मेथड्स होते हैं, बेसिक मेथड होते हैं, उन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़े। लेट मी टेल यू, अगर ट्रिगो के 15 क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से। विथ इन हर एक क्वेश्चन आप विथ इन 30 से 40 सेकंड में कर सकते हो। इसलिए मैंने ट्रिगो चूज किया आपके नंबर 1 के ऊपर। ट्रिगो से आपको क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए भाई, किसको? सेकंड आप प्रायोरिटी दे सकते हो, जैसे 2D मेंसुरेशन हो गया या फिर आपके 3D मेंसुरेशन हो गया, इनको प्रायोरिटी दे सकते हो सेकंड नंबर पे, क्योंकि ये जनरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप इनको इजीली टैकल कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे तो नहीं होंगे बट मैक्सिमम कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो, दैट इज नंबर सिस्टम। क्या होनी चाहिए? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको ये तीन चीजें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, ये तीन चीजें आपको कंप्लीट करनी है। अभी इन सब के बारे में इन डिटेल अपन बात करते हैं। तो ध्यान रखना, जो एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, वो अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। जो आईएमए एफएआईएनए कर रहे हैं वो इन चीजों से क्या करें, स्टार्ट करें। ठीक है, अब इनके बारे में इन डिटेल बात करते हैं ना। जैसे कि अपन पहले प्रायोरिटी की बात करते हैं कि किस किस को आपको करना चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपको मैंने क्या बताई है, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, इसको कवर करना चाहिए। ठीक है ना, जितना जल्दी कर सकते हो। ओके, दूसरा आपको किसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए। और तीसरा आपको देना चाहिए 3D मेंसुरेशन। चौथा आप एलजेब्रा या नंबर सिस्टम में किसी को दे सकते हो। कुछ बच्चों का एलजेब्रा वीक होता है, नंबर सिस्टम ठीक होता है, तो नंबर सिस्टम कर सकता है। अदरवाइज एलजेब्रा ज्यादा बेटर है, तो एलजेब्रा को देना चाहिए, फिर नंबर सिस्टम को देना चाहिए। जनरली ज्योमेट्री को ना पीछे रखा करो। नंबर क्वेश्चन ज्यादा जरूर आ रहे हैं बट ये काफी डिफिकल्ट होता है, इसमें काफी सारे कंसेप्ट आपको कवर करने होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं जनरली ज्योमेट्री को बोलता हूँ कि पीछे रखो। ओके। हाँ, किसी बच्चे का ज्योमेट्री बहुत अच्छा हो सकता है, वो स्टार्ट में रख सकता है। बाकी सीडीएस का ज्योमेट्री अलग आता है भाई, एसएससी वगैरह देख के मत आ जाना। ठीक है ना, इसका लिटरली ज्योमेट्री आपका काफी अच्छा होता है। ओके, फिर फाइनली आप क्या कर सकते हो भाई, डीआई स्टेट्स। देखो ऐसे चैप्टर है, मेरे को नहीं लगता आपको इतने प्रिपेयर करने की जरूरत है, इनमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, है ना। सिर्फ आपको स्टेट्स के फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, अदरवाइज तो प्रैक्टिस ही चाहिए। लास्ट आप क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक कर सकते हो। नाउ सी, मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पे ना जनरली आपको सब्सटीट्यूशन मेथड पे फोकस करना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन को, है ना, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर करके। दूसरा आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम ऑप्शंस। ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से सॉल्व हो सकते हैं। आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। आइडेंटिटीज का बहुत यूज होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, है ना। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनका आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। मैक्स आपको हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा आइडिया होना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस से इजी क्वेश्चन आता है, काफी इजी क्वेश्चन आता है आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है ना। ओके, नाउ सेकेंड अपन बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में मैं मैक्सिमम फोकस वाला आपको जगह बता रहा हूँ। मैक्सिमम फोकस आप करिए रिमाइंडर्स के ऊपर, जो रिमाइंडर थ्योरम्स है ना उनके ऊपर फोकस कीजिए, और यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए। ये दो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करो, यहीं से मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, चैप्टर तो बहुत सारे हैं बट मैक्सिमम यहाँ से आते हैं। ये दो अच्छे से होने चाहिए आपकी प्रिपेयर। ठीक है, इसके अलावा देखो एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा में एटलीस्ट क्वाड्रेटिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो एलजेब्रा में बहुत कुछ है, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया आपके, है ना, आपके क्यूबिक हो गया, आपके लीनियर इक्वेशंस भी आपका एलजेब्रा का ही पार्ट हो जाता है। तो एलजेब्रा में बहुत कुछ है बट क्वाड्रेटिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक आपको अच्छे से आना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, क्वाड्रेटिक से आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा 2D मेंसुरेशन की बात करें तो 2D मेंसुरेशन में आपके सर्कल्स और ट्रेंगल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। सर्कल्स एंड ट्रेंगल से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इनके बारे में आपको अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। रिलेटिव फिगर से आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रिलेटिव मतलब दो तीन फिगर्स आपको मिला के कुछ पूछ लिया, जैसे ट्रेंगल में सर्कल डाल दिया, सर्कल में ट्रेंगल डाल दिया, ऐसे करके आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 3D मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले सारी याद होनी चाहिए अच्छे से, फॉर्मूला पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 3D मेंसुरेशन अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद में ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में जनरली आपके ट्रायंगल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे सिमिलैरिटी पे बेस्ड हो गए, है ना, सिमिलैरिटी पे बेस्ड हो गए। आपके कॉन्ग्रुएंसी से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता है। इसके अलावा सेंटर्स ऑफ आपके ट्रायंगल्स है, वहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा फोकस करो टीएसडी, टाइम एंड वर्क, एवरेज,
ठीक है। इन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए इन तीन पर्टिकुलर चैप्टर पे, क्योंकि यहाँ यहीं से आपके सबसे ज्यादा क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक के अंदर। तो एटलीस्ट अर्थमेटिक में ये तीन चैप्टर तो आप अच्छे से कवर करना, ठीक है ना। ओके। फाइनली डी एंड स्टेट्स मैंने बोला प्रैक्टिस से करो, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपको क्या रखना है, एक ऑर्डर बनाना है, और ऑर्डर ये भी आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इनके लिए मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा क्या क्या फॉलो करना है ना, उसी आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ ज्वाइन करो, जो ज्वाइन नहीं है ज्वाइन है वो ठीक है। मैं डेली आपको टारगेट्स देता हूँ, ये जो मैथ्स के टारगेट है ये करना स्टार्ट करो। मैं सोर्स बताता हूँ आपको साथ में कि कहाँ से करना है। जैसे वाईटी की क्लास करनी है, मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है वन शॉट की, है ना। जैसे मैंने इसके अंदर अर्थमेटिक तो पूरा करवा रखा है, तो टीएसडी जैसे हो गया, तो टीएसडी आपको पूरा कवर करना है, उसके फिर पीवाईक्यू लगाने हैं। ये जो क्लासेस है इनके अंदर मैंने पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज भी कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ऑलरेडी आपके 18 वीडियोज है। इसके अंदर मैंने पिछले साल के भी आपके, मतलब पिछले वाली जो क्लास थे ना, पिछले वाली साइकिल थी CDS 1 20 25, उसके अंदर मैंने वन शॉट करवाए थे। जैसे ट्रिगो की करवाई थी मैंने आपको, ट्रिगो के अलावा मैंने अलजेब्रा की आपको करवा रखी है, आपको नंबर सिस्टम की करवा रखी है ना, आपको 2D मेंसुरेशन की करवा रखी है, आपको DI स्टेट्स की करवा रखी है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपकी करवा रखी है, ठीक है ना। अब ये वन शॉट्स के अंदर ना बड़ी बड़ी है, 3 3 4 4 घंटे की, और हर में मैंने आपकी 3 इयर्स के PYQ क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं। PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी ट्रेंड आपको दिखाया है क्वेश्चन करते करते। दूसरा मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक वैरायटीज होती है वो भी मैंने आपको समझाई है। काफी सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं सीडीएस के अंदर। ये एक बात और इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, काफी कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये क्लासेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट करने कितने हैं, आपका टारगेट है 5 इयर्स पीवाईक्यू। अगर 5 इयर्स जितना टाइम नहीं है ना, तो एटलीस्ट आप 4 इयर्स तो करना है यार, क्योंकि 3 इयर्स तो मैं ही करवा दूंगा 3 इयर्स तो मैं ही करवा दूंगा, तो 5 इयर्स भी ज्यादा नहीं है यार, 3 इयर्स के तो मैं क्लासेस ही आपके वाईटी के ऊपर करवा दूंगा। तो पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। अब एक और मिस्टेक करते हो आप लोग यहाँ पे, क्या मिस्टेक करते हो आप, पीवाईक्यूज तो करते हो, गूगल से जो क्वेश्चंस नहीं आते गूगल से सर्च करके एक बार देख लिया यार। ये जो आप पीवाईक्यू कवर कर रहे हो ना 5 इयर्स को, इनको सिर्फ एक बार नहीं करना है, एटलीस्ट आपको 3 से 5 बार करना है रिपीट। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एकदम ऑनेस्टी के साथ आपको रिपीट करना है, तभी चीजें माइंड के अंदर घुसेगी। वरना एक बार सोल्व करे वो तो रटे हुए जैसा सीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको 3 से 5 बार रिपीट करना है, तभी आप कंसेप्ट पकड़ पाओगे, एक बार में कंसेप्ट नहीं पकड़ पाओगे। और मॉक्स की बात करूं तो वो आपको कोई प्लेटफॉर्म से देने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू दो यार, पीवाईक्यू बेस्ट सोर्स है, इससे बेस्ट सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। कुछ भी बनाते हैं आजकल, एसएससी के क्वेश्चंस डाल देते हैं, किसी के क्वेश्चंस डाल देते हैं, वो भाई मॉक नहीं होता रियल, ठीक है ना। सीडीएस का लेवल अलग है, लिटरली अलग है। एसएससी में चैलेंज रहता है टाइम का, सीडीएस में चैलेंज रहता है आपके टाइम का, तो रहता ही है, साथ में रहता है क्वेश्चन के लेवल का, तो दोनों में डिफरेंस है। एसएससी में कट ऑफ काफी हाई जाता है, सीडीएस में कट ऑफ वो नहीं जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि सीडीएस का लेवल हाई है, एसएससी में आपका टाइम का चैलेंज रहता है, और काफी बच्चे भी वहां पे अप्लाई करते हैं, इसलिए आपके कट ऑफ क्या जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, इनको मिक्स मत कर दिया करो आप। ओके, नाउ मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड टारगेट स्कोर। नाउ सी, कल कल से मैं आपकी वन शॉट वापस स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स के लिए। पहली वन शॉट आ रही है आपकी इस साइकिल की, 3D मेंसुरेशन, जो मैंने नहीं करवाई है पिछली बार। तो 3D मेंसुरेशन विद 3 इयर्स पीवाईक्यू आपकी कल आ रही है, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास आपकी कब आ रही है, कल आ रही है, तो कल आपको इवनिंग में मिल जाएगी। अब ये जितनी भी मैंने पीछे आपको क्वेश्चन क्लासेस वगैरह बताई है ना, उनकी सारी PDF आपको यहाँ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल। चाहे आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना ये चैनल, अदरवाइज मैं कमेंट्स के अंदर लिंक दे दूंगा, पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। एंड प्लीज ये वीडियो ना शेयर कर देना यार, जिनको आपको लगता है कि हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी, जिन बच्चों को सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं फ्री में। तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको हर एक चीज डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है ना। नाउ मिस्टेक्स टू अवॉइड, प्रैक्टिस। कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, बस क्लास देख लिया, माइंड के अंदर सेटिस्फेक्शन ले लिया और हो गया, जय श्री राम। यार ये नहीं करना है, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो हो सकता है आपको कंसेप्ट आता है, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कितने टाइम के अंदर उसको कर रहा हूँ। सिर्फ कंसेप्ट सीखने से काम नहीं चलेगा भाई, टाइम मैटर करता है, हर एक चीज मैटर करती है यहाँ पे।
तो टाइम के साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम के साथ प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करो। पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज मैंने इस वीडियो के अंदर बोली है ना, वो आपको करनी है। अगर आपको ये जो मैंने टारगेट स्कोर बताया आपको है ना 50+ वाला, अगर आपको करना है तभी कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप थोड़ा पहले से पढ़ रहे हो, यहाँ से रिवीजन करते हो, तो डेफिनेटली आप 70+ स्कोर करोगे, डेफिनेटली, ठीक है ना। बट आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो काम नहीं बनेगा। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एंड थर्ड थिंग, ये जो क्लासेस है इनका बेस्ट यूज करना। बेस्ट देखो कैसे यूज करना है, पहले क्लास देखो। अगर आपकी ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन है, हर क्वेश्चन में पोज करो वीडियो और खुद सोल्व करो। फिर मेरा कंसेप्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपने एक कंसेप्ट लगाया है, आप वाले में बहुत टाइम लग रहा है और मेरे वाले में बहुत कम टाइम लग रहा है। तो वो करना बहुत जरूरी है, वहां से आप काफी सारी चीजें सीखोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्लास के पीडीएफ मिले, उसको एक बार और खुद से अटेम्प्ट करना। ओके, वन मोर थिंग, नॉट अप्लाइंग शॉर्टकट। कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा भरा जाता है कि सीडीएस इज ओनली अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक्स एकदम क्लियर करो, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। कोई बोलता है शॉर्टकट के बारे में, टिप्स के बारे में, इग्नोर देम। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों से दूर रहा करो भाई, सिंपल सी बात है। रीजन इज, यार एक बात बताओ, एक एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके पास 120 मिनट है, मतलब पर क्वेश्चन आपके पास कितना मिनट हुआ? पर क्वेश्चन आपके पास 1.2 मिनट हुआ, लगभग 80 सेकेंड। 80 सेकेंड है। एंड इफ यू विल सी, अगर आप किसी से पूछेंगे भी, एग्जाम दिए हैं, काफी सारे बच्चे होंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे यार सिर्फ 40 अटेम्प्ट हुए, बोलेंगे सिर्फ 50 अटेम्प्ट हुए। अटेम्प्ट ही इतने हुए, ये करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, अटेम्प्ट ही इतने हुए। कुछ बच्चे काफी ब्रिलियंट होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट इतने हुए, क्यों हुए? क्योंकि वो इसी चीज में गिर जाते हैं, मेरे को तो बस बेसिक चाहिए, मैं तो बेसिक से ही करूंगा, मेरे को एक्स से लेट करके पूरा वैसे बताओ, पूरी इस स्लाइड को पूरा भर दो, सॉल्यूशन यहाँ आना चाहिए, तभी मैं करूंगा, मैं तो मैथ से नहीं पढ़ूंगा। यार ये शॉर्टकट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी आप कंपटीशन में आगे बढ़ पाओगे। आपके जो दोस्त लोग आगे हैं ना, वो इसी चीज के कारण आगे है। ये सीखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बोला अभी कि भाई सब्स्टिट्यूशन से क्या करो, अब कुछ बोलेंगे एकदम ये तो अजीब है, बेसिक क्लैरिटी नहीं है। यार कोई आप वहां पे रॉकेट बनाने नहीं जा रहे हो जो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सीखना है ना, आपको वहां पे कोई ट्रेजेक्ट्री वगैरह निकालनी है। आपको फौजी बनना है, आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऑफिसर बनना है। वहां से आपसे ये सब नहीं करवाए जाएंगे। वहां वहां पे आईएमए में जा रहे हो तो वेपन चलाना आपको, ठीक है ना। आपको एक लार्ज फोर्स क्या करनी है, कंट्रोल करनी है। तो यार थोड़ी सेंसिबल सोच रखो, ठीक है ना। शॉर्टकट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं जो शॉर्टकट होते हैं ना जिन क्वेश्चंस में, वो आपको सिखाता हूँ, और ये आपको सीखने चाहिए, कोई भी अगर टीचर आपको सिखा रहा है तो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। बेसिक देखो सिर्फ वहां काम आता है जहां पे आप वो क्वेश्चंस किसी भी शॉर्टकट वगैरह किसी से नहीं कर पा रहे हो, तब आपका बेसिक्स इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक्स क्लियर करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेसिक्स मत करो, बट ये भी तो मैटर करता है टाइम कितना आपके पास। अब बेसिक करने बैठोगे तो क्या मतलब हुआ? 45 डेज हार्डली आपके पास, है ना। अब मैं अगर अपने खुद की बैच की बात करूँ ना, तो इसके अंदर टोटल क्लासेस होती है 60 to 70 क्लासेस होती है आपकी, एंड हर क्लास आपके 2 घंटे की होती है। अब वो बच्चा क्लास देखेगा कि अभी बेसिक क्लियर करेगा, अगर कोई अभी पढ़ना स्टार्ट करता है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी के टाइम में आप बैच मत ज्वाइन करो। बैच ज्वाइन करना है तो आप नेक्स्ट वाली साइकिल में करो, समझ गए ना। तो हर एक चीज का भाई टाइम होता है, वो टाइम निकल जाए, एक्सपायरी हो गई है, फिर वो चीज वो यूज नहीं कर सकते, फिर आपको कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, ठीक है। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल दी थिंग्स। तो इस तरीके से आपको मूव करना है। तो अब वन शॉट वगैरह आपको मिल जाएगी। तो कल आ रही है आपकी क्या, 3D मेंसुरेशन, एंड मजा आएगा लिटरली। इस बार आपके काफी 3D मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, लगभग 10 क्वेश्चंस आ गए थे। तो काफी क्वेश्चंस आए थे, 10 या 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट मेरे को नंबर याद नहीं है, बट काफी आए थे, मेरे को इतना पता है, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ वगैरह सारी आपको यहीं मिलेगी। एंड you can also join me on the Instagram, and you can also join us on our official application। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखना, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। जो एफकेट के एस्पिरेंट है वो फ्री मॉक भी लगा सकते हैं यहाँ से, फ्री कोर्सेज के अंदर जाके मैंने मॉक आपके एग्जैक्ट पैटर्न पे प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों को आपको अप्लाई करना है और मेरे साथ आगे बढ़ना है। एंड अगेन आई विल रिपीट,
तुम कर लोगे, तुम्हें करना है भाई, ठीक है ना, यू कैन डू इट। बस द थिंग इज कि कंसिस्टेंट रहना है, मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं भाग सकते, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलिए फिर कल की क्लास प्रोवाइड करता हूँ एंड बताना कैसी है क्लास, मजा आएगा, पिछली बार जैसे मजा आया था ना इस बार और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।